नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज आपके साथ में मैं जुड़कर ये बताने वाली हूं कि इस बार माँ की सवारी कौन सी है, और इसके अलावा ये भी बात करेंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। कई लोग घट स्थापना करते हैं जिसमें शुभ मुहूर्त तो होता नहीं है। कभी कभी राहु काल में लोग घट स्थापना कर लेते हैं। कारण क्या होता है कि आपकी कोई इच्छा, कोई मन्नत पूरी नहीं हो पाती। फिर आप दोष किसको देते हैं? अपने आप को। सोचते हैं कि शायद हम में कोई तो कमी होगी जिसकी वजह से माँ भगवती ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, हमारा व्रत नहीं लगा, हमारी पूजा नहीं लगी। आखिर ऐसा क्या है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारे नवरात्रे पूरे नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है जब हम घट स्थापना करते हैं तो उसमें कुछ खास चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ सुथरा अपना घर रखना चाहिए। यदि किसी के आने के आगमन में अपने जिस तरीके से अपने घर की व्यवस्था को आप बनाते हैं, सुंदर सुसज्जित करके उसको सजावट देते हैं, उसी तरीके से जब नवरात्रि आती है तो उससे एक दिन पहले जो अमावस्या तिथि है उस दिन अपने घर का पूरा शुद्धिकरण करना होता है। पितरों के विसर्जन के बाद, यानी कि पितृ जब आपके विदा हो जाते हैं, उसके बाद घर का शुद्धिकरण होता है। घर की साफ सफाई होने के बाद लोबान गूगल की धुनिया आदि लगाई जाती है। इसके अलावा आप घर के मुख्य द्वार पर बहुत अच्छे से एक तो धुलाई करने के बाद पानी से अच्छे धुलाई कीजिए। वहां पर हल्दी से चौखट को लेपना है। अब इसके बाद रंगोली बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तोरण लगाइए। बेल, आप अगर हो सके तो आम के पत्तों का लगाइए, अशोक के पत्तों का लगाइए। फूलों से सजाकर अपने घर का मुख्य द्वार, जिस तरीके से माँ भगवती के आने के आगमन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी विशेष आयोजन यानी कि माँ भगवती के पूजा आराधना जो नवरात्रि की कर रहे हैं विशेष आयोजन के लिए, तो आप अपने घर को सबसे पहले आपने सजाना है। उसके बाद आप जब घट स्थापना करते हैं तो घट को खुला नहीं रखना है। उसके ऊपर आपने ढक्कन रखना है, उसमें गेहूं या चावल भर देने हैं। उसके ऊपर आपने कलश रखना है, मौली से और चुन्नी से, जो छोटी माता की चुन्नी होती है उससे लपेट कर उसमें जो भी आपकी दक्षिणा वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं, अपनी मनोकामना संकल्प लेके उसी के साथ लपेट दीजिए। और एक संकल्प जो होता है कि आपकी कौन सी इच्छा है, कौन सी मन्नत है, वो सिक्का और साथ में लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत, इन सबको भी आप लेकर आप जो घट के ऊपर जो आपने चावल रखे उसमें रखिए और सिक्का जो है आप घट के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आप अखंड ज्योत जरूर जलाइए दीप के पास। जौ बीजे हैं आपने तो साथ में जौ जरूर बीजिएगा, मगर ये सारी चीजें आपको शुभ मुहूर्त में करनी है। अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत जब आप जलाएं तो उसको अकेला ना छोड़ें, अन्यथा आपके घर में कोई भी आग से संबंधित समस्या लग सकती है, क्योंकि आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं, ज्योत में माँ क्या खुद आगमन हो जाता है, तो इसीलिए माँ ज्वाला का नाम लेकर उस ज्योत को जलाया जाता है। इसके बाद आप जब पूजा आराधना करते हैं तो रोज अगर हो सके तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करें और देवी कवच का पाठ करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। रोज हवन पूजा पाठ कर सकते हैं, अग्यारी कर सकते हैं हवन सामग्री से, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके बाद आप एक कंजक को जरूर रोज अगर पूजते हैं तो अच्छा रहेगा। खीर, मिश्री से बनी हुई जो खीर होगी वो उस कन्या को खिलाइए। इससे महालक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी कृपा बनाती है। 10 महाविद्या की देवियों की भी कृपा आपके ऊपर बन जाती है। अब बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार का जो शुभ मुहूर्त है वो उसके लिए मैं बता दूं, सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। 6:28 से लेकर 8:10 तक का जो समय है, आप ये मान के चलिए कि 1 घंटा कम से कम 1 घंटा 35 मिनट तक का, 1 घंटा 40 मिनट मान लीजिए, 1 घंटा 40 मिनट तक का समय है।
इसमें आपको घट स्थापना कर देनी है। अगर उसमें भी नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त का समय लिख लीजिए। 11:54 से लेके 12:42 तक का जो समय है अभिजीत मुहूर्त, ये वो मुहूर्त है जो सर्व कह सकते हैं सर्वसिद्ध योग बनाता है। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। और ये कहेंगे उस दिन आप कोशिश ये करिएगा, जब भी कोई महिलाएं पूजा आराधना करती हैं, तो मैं पहले से कहती आई हूँ कि आप जब पूजा आराधना करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने आप को इस तरीके से सजा के बैठिए, 16 श्रृंगार करके पूजा आराधना करिएगा, क्योंकि देवी की पूजा में हमेशा 16 श्रृंगार का विवरण मिलता है कि 16 श्रृंगार करके यदि आप पूजा आराधना करते हैं, यदि आप सुहागन हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। अनमैरिड हैं तो भी आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर अच्छे से सज कर माँ भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पुरुषों के लिए भी यही है कि वो अपने आप को साफ सुथरा अच्छे कपड़े वस्त्र पहनकर माँ भगवती की पूजा आराधना करें। सर पे हमेशा कुछ ना कुछ लाल कपड़ा या रुमाल जरूर रखें। अब प्रथम दिन जो रहेगा माँ भगवती का, वो नवरात्र का माता शैलपुत्री का दिन रहेगा। पर्वतराज शैल की जो बेटी थी शैलपुत्री, उनका जो पूजा आराधना होती है वो बहुत ही विशेष तरीके से की जाती है। और इसके अलावा ये बता दें, ये माँ जो है रोगों का नाश करती है, और इससे जो है माँ भगवती आपके सभी जो रोग हैं, जो विपदा हैं, जो दुख और तकलीफ है, ये सारी चीजें आपके शरीर से आपको मुक्ति दिलाती है। अब इसके अलावा आप माँ भगवती को भोग क्या चढ़ाएंगे, इसके लिए मैं बता दूं, यदि आप माँ भगवती को कोई भोग चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले दिन आपको जो भोग लगाना है वो आप लगा सकते हैं नारियल का। जी हाँ, बैल पे सवार माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करें और उनको सफेद फूलों की माला चढ़ाएं, या फिर आप गुलाब के फूलों की भी माला चढ़ा सकते हैं, और उनको खीर का भोग जरूर लगाएं। एक कंजक को जरूर अपने घर में बुलाकर उस कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। इससे माँ भगवती बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। नवरात्र का दिन प्रारंभ हो चुका है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर लाते रहेंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब आप कलश रखें तो कलश का जो ऊपर जो नारियल है उसका मुख या तो सामने होना चाहिए या आसमान की तरफ होना चाहिए। ऐसे लगे उस कलश के ऊपर माँ भगवती बैठी हुई है। और इसके अलावा उस कलश को आपने हिलाना नहीं है, हिल गया तो आपकी मन्नत भी अधूरी रह जाएगी। बार बार हिलने से, बार बार दीप बुझने से आपके आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो ज्यादा और ज्यादा प्रबल बन जाती हैं, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना अधूरी करने के लिए। बहुत सारी जानकारी है, पूरे नवरात्रि आपको देते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दे इजाजत। हर हर महादेव।